इस समय सरकार के मंत्री है यानी कि मुख्यमंत्री वो सीधे सीधे कहते हैं कि बुलडोजर चलवा दूंगा, कहते बुलडोजर चलवा दूंगा और नहीं समझ में आएगा तो टांग पे गोली मरवा दूंगा। तो ऐसी बात है कि मुख्यमंत्री की ये है तो भाई डर सबके अंदर है। ये सभी रोहिंग राजा चरस बेचने वाले नहीं है, मेहनत का इंसान है। सुबह निकलते हैं 400, अगर आप पूरा खर्चा लगा के जीता पार्जन करेंगे तो ये आप पर जिंदा है तो गंगेस्टर लगाने के लिए तैयार बैठे। यानी कि आप जो है अपने परिवार का जीता पार्जन करेंगे तो आप जो है सबसे बड़े अपराधी बनेंगे। दोबारा मोदी जी नहीं आ पाएंगे गरीबों के पास, तो बहुत ज्यादा धोखा हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं हम कुछ बड़ा सोचते हैं। अरे बड़ा सोच तो रहा है, गरीबों को हटा रहा, मुझे बता रहे, इससे बड़ा क्या होगा? हमारे साथ तो वो खेल खेला जा रहा है कि साला एक बदमाश के साथ नहीं खेला जा रहा होगा। हमारे साथ तो ऐसा ऐसा कचहरी में हो रहा है। वाराणसी में शिवपुर नहीं आता है। आज हमको अधिकारियों से और यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से पता चला है। शिवपुर कहाँ गया? शिवपुर तो पता नहीं कहाँ गया, कभी तो हमको निकाला जा रहा है। ये काटो, एक बंदा कमाने वाला अगर ये काटो लेकर चला रहा है तो उसको पेट पर लात मारा जा रहा है। पुलिस वाले अलग गाली देते हैं, थानेदार वाला अलग चले जाते हैं। मोदी सरकार खुल गया। वाराणसी में खुल चुका है पूर्वांचल बाइक बाजार, जहां आपका बाइक से चलने का सपना होगा साकार। महंगाई के इस दौर में हर कोई बाइक नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अब खुल चुका है पूर्वांचल बाइक बाजार, जहां सभी प्रकार की बाइक खरीदी व बेची जा सकती है आसान सी किस्तों। सिर्फ जेपी मेहता इंटर कॉलेज रोड, संबिम स्कूल, वरुणा गारा के सामने। अधिक जानकारी के लिए 8,58,77,83,520 या 8,57,79,42,455 9125328441 पर। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज वाराणसी के बीच लाइन बरसपुर यातायात सभागार में बैठक हुई, इसको लेकर यातायात व्यवस्था को लेकर बारकोड को लेकर ई रिक्शा चालकों के ऊपर बारकोड लगाया गया था। जो ई रिक्शा के चालक बारकोड लगा था और रूट जो है वो तय था और बारकोड हटाने की मांग को लेकर बैठक हुई और किस तरह की बैठक हुई और बैठक में बात करेंगे कि आज की बैठक हुई है। आज यातायात विभाग, नगर निगम, आरटीओ और यातायात विभाग द्वारा समीक्षा बैठक की गई है। ये बैठक संगठन लगातार 4 महीने से मांग कर रहे थे। आज 4 महीने बाद आज इसको अवसर आया कि बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के आयोजन में केवल सुनी गई बातें, किसी बात और किसी समस्या का हल इन्होंने द्वारा नहीं दिया गया। क्या समस्या थी? सबसे पहले यातायात विभाग द्वारा से एक बारकोड का निर्माण किया गया। अब बारकोड को ठोक दिया गया। इस बारकोड के आड़ में उन्हें आम लूट मची हुई है। ये किसी से कुछ छिपा नहीं है, चाहे बनारस की जनता हो चाहे बनारस के चालक, ये सभी के सामने है। ये अलग बात है कि हर कोई बोल नहीं पा रहा है। बातों को जो रखना चाहिए व्यवस्था के साथ, सच्चाई के साथ, वो नहीं है। तो कहीं न कहीं अगर लोगों के अंदर एक जो डर बैठा हुआ है वो स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के समय सरकार के मंत्री है यानी कि मुख्यमंत्री, वो सीधे सीधे कहते हैं कि बुलडोजर चलवा दूंगा, कहते बुलडोजर चलवा दूंगा और नहीं समझ में आएगा तो टांग पे गोली मरवा दूंगा। तो ऐसी बात है कि मुख्यमंत्री की ये है तो भाई डर सबके अंदर है। ये सभी रोहिंग राजा चरस बेचने वाले नहीं है, मेहनत का इंसान है। सुबह निकलते हैं 400, 500,
600 जो उनकी जरूरत थी उसको कमाने के लिए लोग चाहते हैं। क्या धूप, क्या बारिश, क्या ठंड, सब नहीं है। जिस तरह से बारकोड को बैन करने की मांग थी या उसको हटाने की मांग थी, संगठन द्वारा नहीं, संगठन द्वारा आप बारकोड को अगर लाए हैं तो बारकोड जो है वो केवल ऑटो रिक्शा के लिए नहीं होना। अगर आप मंदिर को सिक्योर और सिक्योरिटी को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, भीड़ को ध्यान में रखते हुए अगर आपने बारकोड इजाद किया है तो बारकोड का इस्तेमाल सारे वाहनों में होना चाहिए। तो चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, या ऑटो रिक्शा हो, ई रिक्शा हो, जो आप द्वारा मैजिक चलवाया जा रहा है, क्रूजर चल रहा है, टैक्सी गाड़ियां चल रही, सभी को बारकोड होना चाहिए। ये इस एरिया में ही जाएगी नहीं, लेकिन यहाँ केवल ऑटो रिक्शा। अभी आप तो चैनल से मैं बता रहा हूँ कि जब आप जाइएगा मैदानी चौक पे तो आप देखिएगा ऑटो रिक्शा के लिए प्रतिबंधित एरिया है, लेकिन 4 व्हीलर देखेंगे तो चले जा रहा है, पंडिल रिक्शा चले जा रहा है। और भाई पंडिल रिक्शा क्यों चलवा रहे हैं? रिक्शे का इजादी हुआ था पंडिल मुक्त शहर बनाने के लिए, तो पंडिल मुक्त शहर की जगह यहाँ पे पंडिल रिक्शा का और भी ज्यादा भीड़ हो गया। पहले 2 सीट का था, अब तो 6-6 सीट वाला पंडिल रिक्शा आ गया। प्रतिदिन दर्शनार्थी भीड़ रहे, शूटिंग हो रहे हैं, मगर स्थानीय प्रशासन से कोई भी लेना देना नहीं है। आगे क्या कदम उठाएगा आपका संगठन या यूनियन या एकता चालक है? आगे अगला क्या कदम होगा? जैसा भी आज समीक्षा बैठक हुई है, उसमें समीक्षा बैठक के दौरान हम देखते हैं कि अगर ये हमारी बातों को सुनने समझने से हफ्ता या 10 दिन के अंदर अगर कोई संतोषजनक जवाब अगर नहीं आता है या व्यवस्थाएं नहीं आती है तो कहीं न कहीं बनारस के जो चालक है वो इस सरकार के विरुद्ध, सरकार की सोच के विरुद्ध, सरकार की नीतियों के विरुद्ध सुनकर वोट बढ़ाने का काम करेंगे और अपनी बातों को प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार को पहुंचाने के लिए हिंसात्मक तरीके से, हो सकता है मौन के रूप में, हो सकता है काली पट्टी के रूप में, या हो सकता है अर्धनन की अवस्था में रहने पर हम बाध्य होंगे जरूर। मैं विरोध प्रदर्शन करूंगा जरूर, लेकिन तरीके हमारे कुछ ऐसे ही होंगे। कानूनिया हो सकते हैं संवैधानिक रूप से भाई, या ये भी हो सकते हैं कि अगर मैं अपनी गाड़ियों का किस्त नहीं भर पा रहा हूँ, अपने परिवार का जीविकापार्जन नहीं कर पा रहा हूँ, तो ठीक है, सरकार है भाई 5 किलो राशन में फ्री दे रहे हैं, तो अब हमारे चालकों को भी 55 किलो राशन फ्री दे। हमारे हम बैठ रहे अपनी गाड़ियों को ताला मार के खड़े हो रहे हैं, गाड़ी आपको लाइन में देते रहे, आप गाड़ी को रखिए, हमें राशन दीजिए, हम खाएंगे और खाते हैं। प्रधानमंत्री ने काशी को पर्यटक स्थल बनाया। अगर से ऐसे ही रहा तो जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए अरे आपने बड़ा अच्छी बात है। ये जो काशी है ये धार्मिक नगरी थी, क्या थी? धार्मिक नगरी थी, मगर स्थानीय प्रशासन, प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार इस धार्मिक नगरी को जो है पर्यटन स्थल बना दिया है। आज जो बाबा विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण किया गया तो मंदिर का निर्माण तो समझ में आया, लेकिन मंदिर के अंदर होटल का निर्माण ये समझ तो पड़ी। मंदिर के अंदर होटल का भी निर्माण भाई बाकायदा मंदिर के अंदर होटल का भी निर्माण कर दिया, आखिर किस लिए? कहीं न कहीं अगर से आप लोग का जो धरना विरोध प्रदर्शन हुआ तो इससे सभी तो कहीं न कहीं हमने धरना प्रदर्शन नहीं किया है, जिस तरह से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आगे आप संवैधानिक तरीके से करेंगे तो उससे तो कहीं न कहीं तमाम व्यवस्थाएं बाधित होगी। नहीं, अब क्या बाधित होगी? ऑटो रिक्शा के लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, तमाम रूटें बनाई जा रही है, जिनको बंद कर दिया जाए, उनको डिक्शनरी में गंगा ला दिया जाए। ये वही शहर है जहाँ पर कहते हैं जाम लग रहा है, ऑटो रिक्शा नहीं चलेगा, ऐसी शहर के अंदर यही स्थानीय प्रशासन, हमारे ही कमिश्नर महोदय द्वारा, हमारे पुलिस कमिश्नर द्वारा बकायदा बयान आ रहा है कि शहर के अंदर 50 बसें पूरे और चलेंगी, यानी जो 50 बसें चल रही थी वो कम पड़ गई, 50 बसें और चलेंगी, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं चलेंगे। रास्ते वही है, ऑटो रिक्शा को बैन, इतनी बड़ी बसों को बैन क्यों नहीं भाई?
कहेंगे तो हमको तो लग रहा है कि इन दो पतियों को ही बताने फैलाने के लिए इन गरीबों को उजाड़ने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। दूसरी बात, आप देख रहे हैं हमारे सीपी महोदय द्वारा एक आदेश पारित हुआ, उसको कई लोगों को मुकदमा ही हो गया। अगर आप पूरा खुर्चा लगा के जीता पार्जन करेंगे तो ये आप पर जिंदा है तो गैंगस्टर लगाने के लिए तैयार बैठे। यानी कि आप जो है अपने परिवार का जीता पार्जन करेंगे तो आप जो है सबसे बड़े अपराधी बनेंगे। यहाँ का स्थानीय व्यापार मंडल खुलेआम गुंडई करता है, खुलेआम अपनी दुकान के आगे 4 व्हीलर लगवाता है, अपनी गाड़ी से आके अपना 4 व्हीलर खड़ा करता है, अपना 2 व्हीलर खड़ा करता है, अपने दुकान के बाहर 6-6 फीट ये अतिक्रमण करता है, मगर उस पर किसी का जोर नहीं। जोर किस पर है? गरीबों पर है, ठेला ठेला वालों पर है, ऑटो रिक्शा वालों पे है, रिक्शा वालों पे है, मगर धना गरीबों पर नहीं है। लेकिन मोदी जी ने तो अच्छे दिनों का वादा किया था। तो ये तो बताएंगे, ये तो आप देखिए नहीं है हमारे दोबारा मोदी जी नहीं आ पाएंगे गरीबों के पास, तो बहुत ज्यादा धोखा हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं हम कुछ बड़ा सोचते हैं। अरे बड़ा सोच तो रहा है, गरीबों को हटा रहा, मुझे बता रहे, इससे बड़ा क्या होगा? अब क्या चाहिए हमको? यहाँ से जाना है, दूसरे को आना है, मोदी जी का कहना है। हाँ, इस तरह से यहाँ पे जो ड्राइवर है वो जो है दिख रहा है, और ये जो समस्या है ऐसा होगा नहीं। शहर में जो है कि जो कई तरह की बसें हैं उसको जो लाया जा रहा है, लेकिन रिक्शा चालकों के लिए जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। कई जगह रूट को लेकर समस्या है, कई तरह की समस्या होती जा रही है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसको लेकर ड्राइवरों में जमकर आक्रोश है, और कहीं न कहीं अगर ऐसा हुआ तो हम ड्राइवर जो है संवैधानिक रूप से, संवैधानिक तरीके से मौन धारण करेंगे और बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इस तरह से काशी को पर्यटक स्थल बनाया गया था, धार्मिक स्थल बनाया गया है, यहाँ पर लोग आएंगे और लोग हो रहा है। या हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास 5000 टोटो है, ऑटो है, ई रिक्शा है, और हम बिना परमिट के हैं, ये हमारी बात है। हम बिना परमिट के क्यों चले और परमिट में क्यों चले? क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं। आप हमें रोजगार दीजिए, हम सारे ऑटो खड़ी कर देंगे, बस हमारा यही काम है। जब हमारे पास परमिट नहीं है, बिना परमिट का चलेगा तो इस तरह चलेगा, कहीं न कहीं रोजगार नहीं है भाई। तो हमारा मजबूरी है कि परमिट और बिना परमिट का रोजगार, हमें 10,000 महीने की नौकरी दे दे, अपनी गाड़ी उनके घर पे खड़ी कर दे, और इससे बड़ी बात क्या कर सकते? भाई हमारी भी तो मजबूरी है। बेरोजगारी तो लाइन में कोई आना भी नहीं चाहता। ये लाइन में हम लोग एक रिक्शा वाला जो रहेगा, साइकिल वाला, यही तो हो रहा है। करे तो क्या करें? हम लोग अगर कहीं किसी दुकान के सामने गाड़ी खड़ा कर देंगे तुरंत, मोदी जी आते हैं 22 करोड़। हमारे साथ तो वो खेल खेला जा रहा है कि साला एक बदमाश के साथ नहीं खेला जा रहा होगा। हमारे साथ तो ऐसा कचहरी में हो रहा है कि हमारी गाड़ियां पकड़ी जा रही है और सीट के नाम पर चीज को कर दिया जा रहा है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 50,000 40,000 का चालान हमारी गाड़ियों पे, वो भी छोड़ाओगे तब तुम्हारी गाड़ियां छूटेंगी। अब हम इतना पैसा लाए कहाँ से? सीट छोड़ा है कि हम अपनी गाड़ियां छोड़ा? सबसे बड़ी भारत को लेकर बताया गया था कि आप लोग को अच्छी व्यवस्था मिलेगी, आपका रूट बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रही है। ये अच्छी व्यवस्था मोदी जी दे रहे हैं कि पूछिए मत। सुबह चूल्हा जलने में माचिस नहीं मिलता है, घर बच्चे स्कूल जाने के टिफिन नहीं ले जा पाते हैं, भूखे जाते हैं, आते हैं तबियत खराब हो जाता है। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं? शिक्षा शिक्षा दोनों छीन ले रहे हैं। अब क्या चाहिए बनारस से? गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को हटाओ। लोग अपनी गाड़ी है, बाउंस लगा होगा, सबके पास बाउंस होगा। जब गाड़ी नहीं चलेगी, 3 किलोमीटर आदमी गाड़ी चला के, किसी का 12,000, किसी का 10,000, किसी का 11,000 फीस, कैसे भरेगा? 15,000 की श्रेणी में क्यों डालना है? हर महीने रिक्शा जो 1.5 लाख का आता है, ये भी आगे 3.5 लाख 4 लाख का कुछ भी हो, इसमें वो सब हमारे भाई है। ये नहीं हम लोग ऑटो चालक है, ऑटो चालक है, यही करके हमारा अपना किसी को अलग मत देखिए। सब एक ही श्रेणी में पीछे जाते हैं। अभी किसी को चालान होगा, चेकिंग होगा तो सब पीछे जाएंगे। अब उसको 1.5 लाख 1 लाख मत देखिए। और इसके बाद काशी क्या होता
होता है। हम वाराणसी के रहने वाले हैं, वाराणसी में चलेंगे न कि जाके हम दूसरे राज्य में परमिट होना चाहिए। एक जिला वाराणसी जिले में गाड़ी है तो पूरे वाराणसी जिले में चलनी चाहिए। जिला में जाएंगे चलाने के लिए हमारा मकसद यही है। ये हम लोगों की जो 16 किलोमीटर के दायरे में दिया गया है, अगर एक जिला एक परमिट होगी तो इसके लिए हमें सुविधा मिल सकती है, ताकि हम अपना कहीं भी जाकर चला ले, आउट में भी जाकर चला ले, हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। तो हमें पता चला है कि वाराणसी में शिवपुर नहीं आता है। आज हमको अधिकारियों से और यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से पता चला है। शिवपुर कहाँ गया? शिवपुर तो पता नहीं कहाँ गया, तभी तो हमको निकाला जा रहा है। बताएंगे वो जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो हम लोग खुद ही बताने के लिए तैयार भी है। गरीबी नहीं, गरीबों को हटाएंगे। में आता है 4 घंटा हमारा गाड़ी 4 घंटा पकड़ा है, पैसा मांगा है, पैसा नहीं हो रहा है, दूसरे पैसा लेके 2000 रुपये लेके आके मनाता हूँ भाई, पहले भैया एक बार बता दें कि पुलिस वाले भी इसका फायदा उठा रहे हैं। आप बारकोड का नाम लिए ना तो पुलिस वाले खाली बारकोड वाले को पकड़ेंगे और जिसके ऊपर बारकोड नहीं लगा उसको अंदर करेंगे। सीधी सी बात है, उनसे 2000, 4000, 5000 लिया भी जाएगा। ये लिया जगह परेशानी बहुत ज्यादा का करेंगे, कर्जा ले देख रही हमारे भाई फिलहाल में जो ड्राइवर मारा अभी वहाँ ड्राइवर मारा आपको मिलेगा आपको प्रूफ यूट्यूब पे है ना, यूट्यूब पे भी देखेंगे तो उसमें दिखेगा। सारनाथ का है, उसके घर सोचिए चिराग जलाने वाला कोई नहीं बचेगा, कैसे वो चलाएगा अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा वो? माँ बाप 65, 70 हजार कमाने वाले 2-2 हजार, 1-1 हजार ऑटो वाले चले रहा है। सोचिए क्या स्थिति इन लोगों की है, इतनी मानसिकता सोचिए। ये कभी हमारा रास्ता भला कर सकते हैं? बड़े बड़े बनारस में वो चल रही, उनका नहीं कुछ हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑटो से जाम लग रहा है। 4 व्हीलर, ये घर में चाचा 4 व्हीलर आ जा रही है, ये घर में चाचा 4 व्हीलर 50 4 व्हीलर आ रही है। ये ऑटो, एक बंदा कमाने वाला अगर ये ऑटो लेकर चला रहा है तो उसको पेट पर लात मारा जा रहा है। पुलिस वाले अलग गाली देते हैं, फाइनेंसर वाला अलग माँ बहन करके चले जाते हैं। मोदी सरकार बोलते हैं, मोदी सरकार बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, और मोदी कहते हैं कि मैं यूपी से अपराध खत्म कर दूंगा, और वो अपराध खत्म नहीं कर रहे, अपराध पैदा कर रहे हैं। हम लोग बेरोजगार होंगे तो अपराधियों चोर चोरी करता है पेट भरने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। हम लोगों को अपराध बना रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं, अपराध खत्म नहीं कर रहे हैं, अपराधी बना रहे हैं। आगे योगी सरकार बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध बढ़ेगा। बेरोजगारी में भाई आदमी बंदे आ रहे हैं, सरकार की बेरोजगारी बढ़े, अपराध भी बढ़े, सब बढ़े। योगी सरकार का यही कहना है कि हम लोगों को चलने दें। नियम का मतलब कि आप कागज चेक करिए, कागज फेल है, कागज खराब है तो आप चालान करिए, उपजा करिए, लेकिन अगर कागज दुरुस्त है तो हम लोगों को चलने देंगे। आप अगर नॉर्मल तरीके से एक गाड़ी भी उठाकर देख लेंगे तो 50,000 से लेकर 70-80 हजार रुपए का चालान है, और इस कंडीशन में हमारी गाड़ी सीज हो रही है तो हमें उस चालान को भी पैक करना है। हम कहाँ से करेंगे इतना बड़ा? इस सबका जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन अपने मन का कर रहा है, बिना वजह का परेशान कर रहा है, हम लोगों को कहीं चलने नहीं दे रहा है। देखा जाए तो बारकोड के नाम पर जो सुविधा दी जाएगी, सुविधा का आपदा को औसत की तरह देख रहे हैं, आपदा को औसत की तरह देख रहे हैं। अब हम क्या बताएं भाई, बात तो सबसे बड़ी चीज यही है कि बारकोड का नाम ले लिया गया है, अभियान चालू हो जाएगा तो भाई आपके बारकोड नहीं हो रहा। हम आज भी कह रहे हैं हम 5000 ऑटो टोटो और ऑटो टोटो वाले सारे लोग मिलकर एक मुहिम करें ताकि हमारी गाड़ियां सही से रोड पर चल सके। क्या कहना चाहिए भैया? मैं मुन्ना अहमद। बनारस के अंदर आप अगर देखना चाहें तो फायदे से देख सकते हैं। परिवहन विभाग से रिकॉर्ड ले लें आप, कम से कम जो पूंजीपति हैं, जो सरकारी कर्मचारियां हैं, ये 10-15 गाड़ियां अपने नाम से खरीद करके व्यवसाय बनाए हुए हैं, जो धंधा कर रहे हैं, वो कारोबार कर रहे हैं। लोगों के पास 20 गाड़ियां हैं, किसी का नाम 25 गाड़ियां है, ये लोग अपना धंधा कर रहे हैं, 50 गाड़ियां है। अगर प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि अगर चालक है, ड्राइवर है, तो उसके नाम से एक गाड़ी तो होनी चाहिए चालकों के नाम से। बनारस के अंदर अगर सिस्टम बनाना चाहते हो तो बनारस के जो चालक दल है
उनको उनके नाम से परमिट अलॉट किया जाए, उनके नाम से कागज बनाया जाए, उनके नाम से अगर उनको एक एक गाड़ी दिया जाए तो संचालन हो जाए। यहाँ पैसे वाले और सरकारी कर्मचारी जो है वो कायदे से वो एक व्यवसाय बनाए हुए, कारोबार बनाए हुए हैं जो लोगों के पास 20-20 गाड़ियां 30-30 गाड़ियां हैं जो ड्राइवरों को भी लूट रहे हैं और प्रशासन को भी लूट रहे हैं। तो चाहे जैसे आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में अगर नियम आया कि जो चालक होगा परमिट उसी के नाम जो होगी गाड़ी उन्हीं को मिलेगी, क्यों नहीं बनारस के अंदर भी ऐसा लागू कर दिया जाता है। काफी बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगार है हम अपने बाल बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मगर हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है जो प्रशासन द्वारा दिया जाता हो कि आप अपने दाल रोटी के लिए कोई काम कर सकते हैं। आज जो हमारे पास है वो भी कायदे से प्रशासन द्वारा चलाया नहीं दिया जा रहा है। हम लोग न घर चला पा रहे हैं, संसदीय क्षेत्र में ही ये परेशानी है और हम लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार छिन रहा है। रोजगार अगर हम लोगों को मिलता है तो हम लोग क्यों आगे चलाते। हम लोग और चीज मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को भी कुछ ऑटो लोगों के बारे में सोचना चाहिए, इनके लिए भी कोई स्कीम निकाले। जैसे बहुत सी स्कीमें निकाले उस तरीके से ऑटो चालक के लिए भी कोई बढ़िया स्कीम निकाले जो उनका भरण पोषण हो सके। देखा जाए तो सड़कों पर भी जिस तरह से हर जगह उद्योगपतियों का पट्टा है और उद्योगपति नाम से बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, ज्यादा संख्या में गाड़ियां चलवाते हैं, जिससे कि छोटे ड्राइवर और छोटे चालक है उनकी जो समस्या है, उनकी जो बेरोजगारी है, उनकी जो आर्थिक तंगी है वो बढ़ती जा रही है। मिलते हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल बनने हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें।